हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीडी टेक मैथ। तो कल तक हमने 2023 तक हमने डिस्कस किया था। कल जो लेक्चर था उसमें 2024 एंड 2023, ठीक है। तो कैलकुलस का हमने कल ये दो पेपर डिस्कस किए थे, है ना। तो देखिए आज की इस लेक्चर में हम 2022 और देखते हैं जितने अपने से सोल्व होते हैं, ठीक है। अगर टाइम कम लगता तो हम मैक्सिमम क्वेश्चन पेपर यहाँ पे सोल्व करेंगे। और आपको यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि जो टॉपिक है वो रिपीट होंगे, है ना। जैसे मैंने कल जो कहा था कि एक तो लाइन इंटीग्रल, उसके क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, है ना। एक हमें जब मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड आउट करना हो, या फिर लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा जो लैग्रेंज मल्टीप्लायर से हम फाइंड आउट करते हैं, है ना। और एक जो लाइन इंटीग्रल जब हमें गिवन होती है तो हम क्या करते हैं, लाइन इंटीग्रल को कन्वर्ट कर लेते किस में, सरफेस इंटीग्रल में, है ना। तो उसके लिए हम यूज करते हैं ग्रीन थ्योरम, स्टोक थ्योरम। बट जब हमें सरफेस इंटीग्रल गिवन है तो हम क्या कर लेते हैं, अगर इजीली सोल्व होता है तो हम बाय गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से हम वहाँ पे वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज कर लेते हैं, है ना। तो ये सब कल हमने डिस्कस किया था। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं गेट 2022, ठीक है। गेट 2022 में हम देखते हैं कि कैलकुलस के कौन कौन से क्वेश्चंस यहाँ पे आए हुए हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 31, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 31 की अगर हम देखिए, क्वेश्चन नंबर 31, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 31 में क्या है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स वाई इज इक्वल टू 49 माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर ऑन द लाइन, ठीक है। यहाँ पे हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है ऑन द लाइन। यहाँ पे हमें एक लाइन गिवन है x प्लस 3y इज इक्वल टू 10, इस लाइन पे, है ना। तो हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मैंने क्या कहा था कि जब भी हम लैग्रेंज मल्टीप्लायर मेथड का यूज करते हैं, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू जब हम फाइंड आउट करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन होता है ना, तो उसका रिलेशन होता है ना। जैसे यहाँ पे इस लाइन के साथ है, तो सबसे पहले तो अपने पास देखिए एक फंक्शन है, ठीक है, एफ। अब हम इसको क्या कंसिडर कर लेते हैं, लेट जी एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 3y माइनस 10, है ना। अब लैग्रेंज जो इक्वेशन थी आपकी, क्या होती है लैग्रेंज इक्वेशन, लैग्रेंज इक्वेशन अगर मैं यहाँ पे राइट डाउन करूँ, देन फाई इज इक्वल टू एफ प्लस लैम्डा जी, है ना। और जो लैम्डा आपका ये आपका नॉट इक्वल टू 0 होगा, है ना। तो अब देखिए अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करूँ, नाउ फाई इज इक्वल टू, अब ये इस टाइप के क्वेश्चन हमने कल भी डिस्कस किए थे, है ना। तो फाई इज इक्वल टू एफ इज़ 49 माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर प्लस लैम्डा एंड जी इज़ एक्स प्लस 3y माइनस 10, ठीक है। तो यहाँ से हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उसके लिए सबसे पहले हमें लैम्डा पता होना चाहिए कि लैम्डा की वैल्यू क्या होगी। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्रिटिकल वैल्यूज़ भी फाइंड आउट करनी होगी। तो देखिए नाउ पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना। पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ फाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज माइनस 2x प्लस लैम्डा and if we take is equal to 0, and now partial differentiation of phi with respect to y is minus of 2y plus 3 lambda is equal to 0, है ना। तो जब हम यहाँ पे इसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये अपने पास आएगा माइनस ऑफ 2x इज इक्वल टू माइनस ऑफ लैम्डा एंड दिस इज x इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2, एंड नाउ माइनस ऑफ 2y इज इक्वल टू minus of 3 lambda and this is y is equal to 3 by 2 lambda. Okay, एक सेकेंड। ओके, x इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 एंड y इज इक्वल टू 3 by 2 लैम्डा, है ना। एंड नाउ
वी हैव टू गिवन ए इक्वेशन ऑफ लाइन x प्लस 3y इज इक्वल टू 10। तो अगर हम यहाँ पे x और y की वैल्यूज़ को पुट करें, नाउ वी हैव टू गिवन दैट x प्लस 3y इज इक्वल टू 10. Okay, putting the value of x and y in lambda form, then lambda by 2 plus 3 into 3 by 2 lambda is equal to 10, and this is lambda by 2 plus 9 by 2 lambda is equal to 10, and this implies 10 lambda by 2 is equal to 10, and lambda is equal to 10 by 5, यानी कि 5 टू ज़ा 10. ओके, एंड दिस इज लैम्डा इज इक्वल टू 2. तो यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई? 2. ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम पुट करें लैम्डा की वैल्यू, तो देखिए लैम्डा इज इक्वल टू 2 मीन्स x इज इक्वल टू 2 बाई 2 एंड y इज इक्वल टू 3 इंटू 2 बाई 2. ओके, देन x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 3, है ना. x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 3. तो यहाँ पे हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, है ना. तो अगर हम यहाँ पे पुट करें x और y की वैल्यू, देन f मैक्सिमम एट 1 एंड 3 इज इक्वल टू 49 माइनस 1 माइनस 9, एंड दिस इज 49 माइनस 10 एंड दिस इज 39. तो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे हमें कितनी मिल गई? 39. तो एक क्वेश्चन आपका ये आया हुआ था, क्वेश्चन नंबर 31. तो आपको समझ जाना है, जब भी हमें यहाँ पे एक फंक्शन गिवन होता है और उसका किसी इक्वेशन के साथ अगर रिलेशन है और हमें वहाँ पे अगर मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या यूज करेंगे? लैग्रेंज मल्टीप्लाई मेथड. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 32. If the function fxy is equal to x square plus xy plus y square plus 1 by x plus 1 by y, and where x is not equal to 0 and y is not equal to 0, attain its local minimum value at the point AB. ओके, अब यहाँ पे हमें जो फंक्शन गिवन है, इसने खुद ही यहाँ पे क्या कहा है? अटेन इट्स लोकल मिनिमम वैल्यू एट द पॉइंट AB. ठीक है, एट AB पॉइंट पर ये क्या लोकल मिनिमम को अटेन करता. ओके, देन द वैल्यू ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज राउंड ऑफ 2 डेसिमल प्लेसेस. ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं ना. तो देखिए हमें यहाँ पे जो फंक्शन गिवन है एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई. अब यहाँ पे हमें जो फंक्शन गिवन है इज एफ ऑफ वाई एक्स, यानी कि एफ एक्स वाई जो फंक्शन है क्या है आपके पास? सिमेट्रिक फंक्शन. गिवन फंक्शन इज सिमेट्रिक फंक्शन, इज सिमेट्रिक फंक्शन. ओके, इज सिमेट्रिक फंक्शन. देन दिस implies x is equal to y, and we have to given that since attain its local minimum at the point AB. Okay, attains its local minimum value at the point AB. At the point AB, this implies x is equal to y means a is equal to b. Okay, a is equal to b. And now partial differentiation of f with respect to x. Partial differentiation of f with respect to x is 2x plus y minus of 1 by x square. Okay, and now partial differentiation of f with respect to y is 2y plus x minus of 1 by y square is equal to 0. Is equal to 0 means 2x cube plus x square y minus of 1 is equal to 0. Minus of 1 is equal to 0. Okay, and y is equal to x. ठीक है,
y इज इक्वल टू एक्स, तो अगर हम यहाँ पे पुट करें तो क्या आएगा 2x³ प्लस x³ माइनस 1 इज इक्वल टू 0 मीन्स 3x³ माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि x³ इज इक्वल टू 1/3. ओके, एंड दिस इम्प्लाइज a³ इज इक्वल टू 1/3. सिमिलरली 2y प्लस एक्स माइनस 1/y². ओके, तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, अब देखिए a इज इक्वल टू b है ना, सिंस a इज इक्वल टू b, दिस इम्प्लाइज b³ इज इक्वल टू 1/3 and this implies a³ plus b³ इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/3 यानी कि 2/3. अब यहाँ पे हमें 2 डेसिमल तक लिखना है, देन 2/3 मीन्स 0.61. 2/3 मीन्स 0.61. ओके, राउंड ऑफ 2 डेसिमल प्लेसेस. देन द local minimum value, okay, a³ plus b³ is 0.61. And the next question is question number 45. Question number 45. Okay, question number 45 is the work done by the force F is equal to x plus y I cap minus x square plus y square j cap. Okay, the work done by the force F is equal to x plus y I cap minus x square plus y square j cap, where I cap and j cap are unit vectors in OX and OY. Okay, OX and OY direction respectively along the upper half of the circle x square plus y square is equal to 1 from 102 minus 10. Okay, 102 minus 10 in the xy plane, and now in the xy plane is minus 10 and 10. Okay, 102 minus 10. ठीक है, in the xy plane. Okay, the work done by the force F, where I cap and j cap are unit vectors in OX and OY direction respectively along the upper half of the circle x square plus y square. Okay, यहाँ पे हमें जो इक्वेशन ऑफ सर्कल गिवन है, रेडियस इज 1 एंड सेंटर इज 0 0 फ्रॉम 10 to minus 10 इन दी XY प्लेन. ओके, अब यहाँ पे देखिए I cap is unit vector. I cap is unit vector in the direction OX. Okay, and j cap is unit vector in direction OY. Okay, and W is work done, and W is F vector dot dr vector, and dr is dx I cap plus dy j cap. Okay, and now means W is F vector x plus y I cap minus x square plus y square j cap and dot dr means dx I cap plus dy j cap. In two variables, r is x I cap plus y j cap. This implies dr is dx I cap plus dy j cap. Okay, then W is x plus y I cap minus x square plus y square j cap dot dx I cap plus dy j cap. Okay, and this implies this is I cap dot I cap is 1 and j cap dot j cap is 1. Okay, then x plus y dx minus x square plus y square dy. Okay, and now we have to given the equation of circle. Given that x square plus y square is equal to 1 and here radius is 1. Okay, and now if we calculate y, then this implies y is equal to square root of
1 minus x square. Okay, and now integrate from 1 to minus 1, है ना, 1 to minus 1, then 1 to minus 1. But if we put in w y, then w is equal to x plus square root of 1 minus x square dx minus x square plus square root of 1 minus x square whole square, then 1 minus x square is dy ओके, dy अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करें देन क्या आएगा, dy इज इक्वल टू 1/2 स्क्वेयर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर एंड दिस इज माइनस ऑफ 2x, कैंसिल हो जाएगा 2 से 2, देन दिस इज माइनस ऑफ x बाई स्क्वेयर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, देन w इज इक्वल टू x प्लस स्क्वेयर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर dx माइनस एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर कैंसिल होके यहाँ पे सिर्फ आपके पास 1 रहेगा, है ना, ओके, एंड 2 से 2 कैंसिल हो गया, देन दिस इज माइनस ऑफ x बाय स्क्वेयर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर और ये आपके पास क्या आएगा, इज dx, ठीक है, dx, ओके, एंड नाउ इंटीग्रेट फ्रॉम -1 to 1, 1 to -1 है, अगर हम यहाँ पे इंटीग्रेशन चेंज करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, माइनस होके, है ना, देन दिस इज x प्लस स्क्वेयर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर dx माइनस ऑफ x अपॉन स्क्वेयर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर dx, ओके, एंड दिस इज माइनस ऑफ -1 to 1, -1 to 1, okay, and this is x dx and plus square root of 1 minus x square dx and यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, is माइनस, ओके, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है, देन प्लस 2x अपॉन स्क्वेयर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर dx, ओके, एंड नाउ माइनस यहाँ पे आपके पास -1 to 1 x dx, ओके, -1 to 1 x dx, अब ये आपके पास क्या है, ओड फंक्शन है, तो ये आपके पास 0 हो जाएगा ओड फंक्शन, एंड दिस इज ऑल्सो ओड फंक्शन, ये आपके पास 0 होगी वैल्यू। अब हमें यहाँ पे सिंपल किसका इंटीग्रेशन करना है, -1 to 1 स्क्वेयर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ x/2 स्क्वेयर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 1/2 साइन इनवर्स x plus 1/2 sin inverse x and -1 to 1, and now if we putting the limit -1 to 1, then this is -1 to 1 is equal to माइनस एंड जब हम यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 1 - 1 0, है ना, 0 प्लस 1/2, 0 प्लस 1/2 और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, -1 to 1, ओके, साइन इनवर्स, ओके, ये स्क्वेयर रूट है ना, तो ये आपके पास आएगा π/2 एंड प्लस π/2, ओके, तो यहाँ से हमारे पास आएगा इज माइनस ऑफ π/2, ओके, देन दिस इज माइनस ऑफ π/2, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, है ना, तो एक आपका ये क्वेश्चन था, एंड नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59, question number 59 is the surface area of paraboloid z is equal to x square plus y square between the plane z is equal to 0 and z is equal to 1 is, okay, then equation of paraboloid की अगर हम बात करें तो क्या होगी, ओके, चलो
द सरफेस एरिया, हमें यहाँ पे सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। देन जेड हमें गिवन है, जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। इससे पिछली जो हमने वीडियो अपलोड की थी तो वहाँ पे हमने एक फॉर्मूला यूज किया था, जब भी हमें ये सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है ना, तो हमारे पास एक फॉर्मूला था क्या, स्क्वेयर रूट ऑफ 1 प्लस जेड एक्स स्क्वेयर प्लस जेड वाई स्क्वेयर डी एक्स डी वाई, ओके। And if we differentiate with respect to x, zx is equal to 2x and zy is equal to 2y. And now if we put in double integration, square root of 1 plus zx square is 4x square plus 4y square, 4x plus 4y square dx dy. And this is double integration, square root of 1 plus 4 x square plus y square, x square plus y square is dx dy, okay. And now change in polar coordinate, है ना, put x is equal to r cos theta and y is equal to r sin theta, okay. then dx यहाँ से अगर हम फाइंड आउट करें तो dx क्या आएगा, dx is equal to r minus r sin theta and dy is equal to r cos theta, okay. and dx dy is equal to minus of r square sin theta cos theta. And this is double integration, okay. double integration square root of 1 plus 4 x square plus y square is r square and dx dy, ओके ओके। यहाँ पे dx dy, यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, पार्शियल डिफ्रेंशिएट था, ओके। तो यहाँ से अगर हम चेंज करें तो 1 प्लस 4 आर स्क्वेयर एंड dx dy की अगर हम बात करें तो यहाँ से हमारे पास आएगा dx dy इज इक्वल टू आर डी आर एंड डी थीटा, ठीक है, ओके। आर डी थीटा, डी एक्स और डी वाई, है ना, क्योंकि आर और थीटा है ना यहाँ पे, तो ये क्या आ जाएगा, आर डी थीटा। अब अगर हम यहाँ पे देखें, सर्कल हमारे पास क्या था, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, है ना, तो रेडियस हमारे पास है 1, है ना, और कंप्लीट सर्कल है देन 0 to 2 पाई, ठीक है। थीटा की अगर हम लिमिट की बात करें तो क्या आएगा, 0 to 2 पाई एंड रेडियस इज आर हमारी है 0 to 1, ठीक है। देन आर डी थीटा इज इक्वल टू 2 पाई इंटीग्रेशन 0 to 1, 2 पाई इंटीग्रेशन 0 to 1, ओके। एंड दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 4 आर स्क्वेयर विद रिस्पेक्ट टू थीटा, जब हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन किया देन थीटा एंड लिमिट इज 0 to 2 पाई, ओके। देन इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 4 आर स्क्वेयर आर डी आर। And now if we put 1 plus 4 r square is equal to z, okay, z or a, and now putting 1 plus 4 r square is equal to a, and if we differentiate with respect to r is 8r dr is equal to dA, okay. And now r dr is equal to dA by 8, and now 2 pi integration 0 to 1 ओके। इंटीग्रेशन की अगर हम यहाँ पे लिमिट चेंज करें, r इज 0 to 1, ओके, r इज 0 to 1, ठीक है। जब हम r को 0 पुट करेंगे तो a अपने पास क्या आएगा, a इज इक्वल टू 1, देन इंटीग्रेशन इज 1 to, if we put r is equal to 1, r is equal to 1 means a is equal to 5, okay, 1 to 5 and square root of a, और यहाँ पे अपने पास क्या आएगा, dA by 8 is equal to 2 pi by 8 and integration 1 to 5 a raised to the power 1 by 2 dA, and this is 2 4 जा 8 and pi by 4 and here
a raised to the power 3/2 divided by 3/2 and limit is 1 to 5. Okay, and this is pi by 4 2/3 into a raised to the power 3/2 and limit is 1 to 5, and this is pi by 4 multiply 2/3 and 5 raised to the power 3/2. 5 raised to the power 3/2 minus 1, and this is 2 to the 4. Pi by 6 into, and this can be written as 5 square root of 5. Okay, is minus of 1. 5 raised to the power 3 and ठीक है, and square root of 5. Okay, then if we calculate the value then this is 5.3. okay, यहाँ से अपने पास है 5 raised to the power 3 1/2 square root of 5 raised to the power 3. ठीक है, तो यहाँ से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 square root of 5 minus 1 and this is approximate 5.3. ओके, तो एक क्वेश्चन आपका ये था, क्वेश्चन नंबर 59. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 60. ओके, क्वेश्चन नंबर 60 इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स कोस जेड माइनस वाई साइन जेड प्लस वाई एट पी नोट इन द डायरेक्शन फ्रॉम पी नोट 2 -1 0 टू P1 0 1 2. ओके, इस डायरेक्शन में हमें क्या निकालना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस फंक्शन एट पॉइंट P नोट. ओके, एंड गिवन फंक्शन इज एफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स कोस जेड माइनस वाई साइन जेड प्लस वाई. ओके, किस पॉइंट पे, P नोट पॉइंट पे हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है. तो रेट ऑफ चेंज है ना, तो सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मूला आप लिख लीजिए. क्या होगा फॉर्मूला, इज ग्रेडियंट ऑफ एफ एट पी नोट, ग्रेडियंट ऑफ एफ एट पी नोट. ओके, एट पी नोट इंटू यू कैप. तो हमें यहाँ पे सबसे पहले ग्रेडियंट ऑफ एफ फाइंड आउट करना है, यू कैप फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पे अगर हम वैल्यूज पुट करेंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा, है ना, रेट ऑफ चेंज. तो देखिए ग्रेडियंट ऑफ एफ क्या होगा, ग्रेडियंट ऑफ एफ, ग्रेडियंट ऑफ एफ एट पी नोट. ओके, ग्रेडियंट ऑफ एफ की अगर हम बात करें तो अपने पास आएगा इज विद रिस्पेक्ट टू एक्स. अगर हम यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करें देन दिस इज 1 प्लस कोस ऑफ जेड आई कैप प्लस विद रिस्पेक्ट टू वाई इज माइनस ऑफ साइन जेड प्लस 1 जे कैप एंड विद रिस्पेक्ट टू जेड प्लस माइनस ऑफ एक्स साइन जेड एंड माइनस y cos z k cap. Okay, this is gradient of f. And now at point P, gradient of f at point P naught. P naught is 2 -1 and 0. At a point P naught is 1 plus cos of z means cos of 0 I cap plus minus of sin 0 plus 1 j cap and plus x is 2 minus of 2 sin 0 minus of plus 1 cos of 0 k cap. Okay, and this is I cap plus j cap and this is okay 2 cos 0 is 1, 2 I cap plus j cap plus k cap. Okay, this is gradient of f at a point P naught. And now u cap, what is u cap, is u vector divided by magnitude of u vector, and u vector is u vector क्या होगा यहाँ पे,
is 0 minus 2 p1 minus p naught. ओके, u वेक्टर की अगर हम बात करें तो देखिए u वेक्टर इज इक्वल टू p1 वेक्टर माइनस p नॉट वेक्टर, मीन्स माइनस ऑफ 2 i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 2 k कैप. ओके, then u vector is minus of 2 I cap plus 2 j cap and plus 2 k cap. Okay, then magnitude of u vector is square root of 4 plus 4 plus 4. Okay, and this is square root of 12 and this is 2 square root of 3. Okay, magnitude of u vector is 2 square root of 3. 2 square root of 3 is u cap. Okay, and now gradient of f at a point p naught into u cap is 2i cap plus j cap plus k cap dot is minus of 2 I cap plus 2 j cap plus 2 k cap and divided by 2 square root of 3, and this is I cap dot I cap is 1, then minus 4 j cap dot j cap is 1 plus 2 and k dot k cap. Okay, 1, तो ये भी हमारे पास क्या आ गया 2 is 2 square root of 3 and this is 0. तो अपने पास क्या आ गया यहाँ पे आंसर इज 0. ठीक है, तो यहाँ तक ये क्वेश्चंस आए हुए थे आपके 2022 में, है ना. देखिए हम यहाँ पे ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे क्योंकि एग्ज़ाम आपका बिल्कुल पास में है, तो कंप्लीट जो सॉल्यूशन है हम वो बाद में कर लेंगे. अभी सिर्फ आपको ये देखना है कि किस टॉपिक से बार बार रिपीट होते हैं ताकि वो टॉपिक आपका अच्छे से रिवाइज हो जाए, उस टॉपिक के आपके क्वेश्चन गलत ना हो, कम से कम फॉर्मूला याद हो तो वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो, है ना. तो देखिए 2022 में आपके ये क्वेश्चंस आए हुए थे. अब हम चलते हैं 2021 पे, है ना. लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा. ओके, देखिए 2021 अब यहाँ पे आपके जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है एक, तो है ना. क्वेश्चन नंबर 12 लाइक ज़रूर कर लीजिएगा प्लीज़, है ना. क्वेश्चन नंबर 12 सॉरी, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 भी है आई थिंक, है ना. ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं. देखो क्वेश्चन नंबर 12 इज लेट एफ फ्रॉम आर क्यूब टू आर बी ए ट्वाइस कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल. एक सेकेंड. लेट एफ फ्रॉम r cube to r be a twice continuously differentiable scalar field such that divergence of del f, okay, is equal to 6. ठीक है, ये हमें गिवन है ऑलरेडी, है ना. let s be the surface x square plus y square plus z square is equal to 1 and n cap be unit outward normal to s, then the value of surface integral del f dot n cap ds. तो हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करनी. अब आप मेरे को एक चीज़ बताइए, जब हमने गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम की थी तो उसमें हमने क्या किया था. जब हमने गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम की थी तो सरफेस इंटीग्रल को किस में कन्वर्ट किया था. सरफेस इंटीग्रल को कन्वर्ट किया था किस में, वॉल्यूम इंटीग्रल में, है ना. सरफेस इंटीग्रल को कन्वर्ट कर लिया था वॉल्यूम इंटीग्रल में. अब कैसे किया था, देखिए अपने पास क्या है, सरफेस इंटीग्रल है ना. जब हम इसको इस सरफेस इंटीग्रल एफ वेक्टर डॉट एन कैप डी एस, जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा
ट्रिपल इंटीग्रल ओवर वी डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर डॉट डी वी। ठीक है, तो हम इसी फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो अब आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पे अपने पास जो एफ वेक्टर है, अपने पास जो एफ वेक्टर है वो हमें क्या गिवन है, डेल एफ। ठीक है, हमें जो यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है एफ वेक्टर जो है अपने पास क्या है, डेल एफ। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं डाइवर्जेंस ऑफ एफ फाइंड आउट करूँ तो यहाँ से क्या आएगा, डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर इज इक्वल टू डाइवर्जेंस ऑफ डेल एफ। और ये हमें क्या गिवन है, डाइवर्जेंस ऑफ डेल एफ इज 6 है ना, डाइवर्जेंस ऑफ डेल एफ इज 6। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर हम इस क्वेश्चन को सोल्व करें तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, अगर हम इस क्वेश्चन को सोल्व करें, हम यहाँ पे कर लेते हैं ना, आप इसको समझ लीजिएगा। नाउ वॉल्यूम इंटीग्रल डाइवर्जेंस ऑफ डेल एफ डी वी इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रल ओवर वी, और ये हमें कितना गिवन है, 6 डी वी। ओके, तो अगर हम यहाँ से 6 बाहर भी ले लें देन ट्रिपल इंटीग्रल ओवर वी डी वी। ठीक है, तो अब आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पे हमें क्या गिवन है, गिवन सरफेस इज एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 है ना। तो यहाँ से अगर हम वॉल्यूम फाइंड आउट करें तो वॉल्यूम यहाँ पे क्या होगा, वॉल्यूम यहाँ पे क्या होगा, वॉल्यूम इज 4/3 पाई आर, यहाँ पे जो ये है 4/3 पाई, और ये अपने पास हो जाएगा 1 क्यूब, क्योंकि यहाँ पे जो ये वैल्यू है कितनी है, 1 है। ठीक है, तो यहाँ से वॉल्यूम अपने पास आएगा, वॉल्यूम इज 4/3 पाई। ठीक है, तो यहाँ पे रख दीजिए, कितना आएगा, 6 इंटू 4/3 पाई। ओके, 6 इंटू 4/3 पाई, तो ये अपने पास आ जाएगा 3 2 जा 6, 8 पाई। ओके, ठीक है, आंसर अपने पास क्या आएगा, 8 पाई है ना। ठीक है, इसकी जो वैल्यू है अपने पास कितनी आ जाएगी, 8 पाई क्योंकि यहाँ पे ये अपने पास क्या है, एफ। ठीक है, ये अपने पास क्या है, एफ, सरफेस इंटीग्रल गिवन है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 12। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 पे। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, लेट FR टू आर बी डिफरेंशिएबल। अब हमें यहाँ पे ये फंक्शन कैसा गिवन है, डिफरेंशिएबल गिवन है। लेट DU F00 एंड DV F00 विद द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ F। ओके, यहाँ पे हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव गिवन है कहाँ पे, पॉइंट 0 पे है ना, डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ F एट 0 इन द डायरेक्शन U एंड इन द डायरेक्शन V आर गिवन है ना। क्या है, देखिए इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर u, यहाँ पे एक तो इस डायरेक्शन में हमें गिवन है 1/√5, 2/√5। एक हमें इस डायरेक्शन में है, क्या है, 1/√2 माइनस 1/√2। इफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ f इन द डायरेक्शन u इज √5 एंड इफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ f इन द डायरेक्शन v इज √5, देन partial derivative of f with respect to x at 0 प्लस partial derivative of f with respect to y at 0 क्या होगा यहाँ पे, है ना। तो हमें ये फाइंड आउट करना है, कैसे करोगे, कैसे कर सकते हैं हम, देखिए फंक्शन यहाँ पे क्या है, डिफरेंशिएबल है। तो मैंने क्या कहा था कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है ना तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव का जो फॉर्मूला है वो अपने पास चेंज हो जाता है ना। तो देखिए अगर अपने पास फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो क्या होगा, डायरेक्शनल डेरिवेटिव, डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ f इन द डायरेक्शन u एट 0 इज डेल f डॉट u कैप, ये हो जाएगा इज ग्रेडियंट ऑफ f डॉट u कैप। ठीक है, और ग्रेडियंट ऑफ f की अगर हम बात करें तो क्या होगा, ग्रेडियंट ऑफ f, ग्रेडियंट ऑफ f इज, ग्रेडियंट ऑफ f इज करली f बाय करली x i कैप प्लस करली f बाय करली y j कैप। ओके, एंड डॉट u कैप। अब u कैप क्या होगा, इज u वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ u वेक्टर, है ना। तो u वेक्टर की अगर हम बात करें, यहाँ से हम नया पेज ले लेते हैं, है ना। चलिए देखिए अगर मैं यहाँ पे u वेक्टर की बात करूँ तो u वेक्टर क्या होगा, इज 1/√5 i कैप, ये हमें पहले ही गिवन है ना, इज 2/√5 j कैप। देन दिस इम्प्लाइज
यहाँ से अगर हम फाइंड आउट करें यू कैप, ओके ये अपने पास आया है यू कैप। ओके अगर हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं यू कैप, तो ये यू वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ यू वेक्टर होता है ना। तो यहाँ से हो जाएगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 5 आई कैप प्लस 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 5 जे कैप, है ना। तो यहाँ से अगर हम स्क्वायर रूट करें तो ये 1 अपॉन 5 प्लस 4 अपॉन 5, तो ये होगा अपने पास 5/5 यानी कि 1, तो ये आएगा डिवाइडेड बाय 1। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए ग्रेडियंट ऑफ एफ डॉट यू कैप क्या आएगा। ग्रेडियंट ऑफ एफ डॉट यू कैप इज पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स एट 0 0 आई कैप प्लस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई एट 0 0 जे कैप डॉट, यहाँ पे क्या आएगा इज आई कैप बाई स्क्वेयर रूट ऑफ 5 प्लस 2 बाई स्क्वेयर रूट ऑफ 5 j cap. Okay, and now this is I cap dot I cap is 1, then partial derivative of f with respect to x at 0 0 by square root of 5 and plus 2 partial derivative of f with respect to y at 0 0 by square root of 5, and this is okay। अब हमें यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, ये देखो डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ इन द डायरेक्शन यू, हमें क्या गिवन है स्क्वायर रूट ऑफ 5। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 5 हमें गिवन है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा। ठीक है, एंड दिस इज पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ एट 0 0 प्लस 2 एफ वाई 0 0 इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो यहाँ से ये अपनी हो जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। अब ऐसे ही हम वी डायरेक्शन के लिए फाइंड आउट करेंगे, तो ये अपने पास क्या होगा इज ग्रेडियंट ऑफ एफ सिमिलरली डॉट वी कैप, तो ये अपने पास क्या आएगा, अगर हम वी कैप की बात करें देन एफ एक्स एट 0 0 आई कैप प्लस एफ वाई एट 0 0 जे कैप, और यहाँ पे देखिए वी कैप की अगर हम बात करें तो हमें पॉइंट्स क्या गिवन है, यहाँ पर आ जाते हैं। ये देखिए v में है 1 बाई स्क्वेयर रूट ऑफ 2 एंड माइनस 1 बाई स्क्वेयर रूट ऑफ 2, तो ये आएगा 1 बाई स्क्वेयर रूट ऑफ 2 आई कैप माइनस 1 बाई स्क्वेयर रूट ऑफ 2 जे कैप। ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 1, है ना। एंड दिस इज एफ एक्स एट 0 0 बाई स्क्वेयर रूट ऑफ 2 माइनस एफ वाई एट 0 0 स्क्वेयर रूट ऑफ 2, एंड ये हमें क्या गिवन है स्क्वेयर रूट ऑफ 2। ठीक है, एंड दिस इज एफ एक्स एट 0 0 माइनस एफ वाई एट 0 0 इज इक्वल टू 2, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब अगर हम यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड को सोल्व करें, ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड को अगर हम सोल्व करते हैं नाउ बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, चलिए फर्स्ट और सेकेंड अपने पास देखिए क्या क्या आ गई। फर्स्ट इक्वेशन है एफ एक्स 0 0 प्लस 2 एफ वाई एट 0 0 इज इक्वल टू 5, एंड दिस इज एफ एक्स एट 0 0 माइनस ऑफ एफ वाई एट 0 0 इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम इसको सोल्व करें तो ये कैंसिल हो जाता है, एंड दिस इज 3 एफ वाई एट 0 0 इज इक्वल टू 3, यानी कि एफ वाई एट 0 0 अपने पास कितना आ गया 1 आ गया, है ना। अब अगर हम यहाँ पे पुट कर देते हैं तो ये क्या आएगा एफ एक्स एट 0 0 प्लस 2 इज इक्वल टू 5, दिस इम्प्लाइज एफ एक्स एट 0 0 इज इक्वल टू 3। ओके, एंड नाउ दिस इम्प्लाइज, अब हमें जो फाइंड आउट करना है एफ एक्स 0 0 प्लस एफ वाई 0 0 इज इक्वल टू इज 3 प्लस 1 मीन्स 4। ओके, एक सेकेंड, यहाँ पे देखिए अपने पास कितना आ गया 4। ठीक है, तो आंसर अपने पास आ गया यहाँ से 4। ठीक है, यही हमें फाइंड आउट करना था। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यही क्वेश्चन नंबर 16 ही है ना, क्वेश्चन नंबर 16। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 इज
लेट गामा डिनोट द बाउंड्री ऑफ द स्क्वायर रीजन आर विद वर्टिक्स, ओके ठीक है, विद वर्टिक्स 0 0 2 0 2 2 एंड 0 2। ओके, अब अगर हम यहाँ पे देखें तो अपने पास है 0 0, ओके, उसके बाद है 2 0 इज 2 0 एंड नाउ 2 2 इज 2 2 एंड 0 2, ठीक है। तो ये अपने पास ये हो गया, ये रीजन है ना। If gamma denote the boundary of the square region R with vertex is oriented in the counterclockwise direction, then ये हमें यहाँ पे इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे देखें हमें जो ये लाइन इंटीग्रल गिवन है, अब यहाँ पे जो रीजन है ये भी अपने पास क्या है, क्लोज्ड है, तो हम यहाँ पे इजिली ग्रीन थ्योरम का यूज कर सकते हैं, है ना। तो हम इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे ग्रीन थ्योरम में, और ग्रीन थ्योरम आपकी क्या बोलती है, ये आपके पास m है, ये आपके पास n है, एंड दिस इज कर्ली n बाई कर्ली x माइनस कर्ली m बाय कर्ली y एंड dx dy, ठीक है। यही आपके पास जो ग्रीन थ्योरम है उसी का हमें यहाँ पे यूज करना है। दिस इज डबल इंटीग्रेशन, ठीक है, डबल इंटीग्रेशन आएगा। तो देखिए m अपने पास क्या है 1 माइनस वाई स्क्वेयर, n क्या है x, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ, अब देखिए जो x की जो लिमिट होगी, x इज 0 to 2 एंड y भी हमारे पास क्या हो जाएगा 0 to 2, ठीक है। x अपने पास होगा 0 to 2 एंड y भी क्या हो जाएगा 0 to 2। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए x इज इक्वल टू 0 to 2 एंड y इज इक्वल टू 0 to 2 एंड कर्ली n बाई कर्ली x, कर्ली n बाई कर्ली x इज 1 माइनस कर्ली m बाई कर्ली y क्या होगा यहाँ से इज माइनस ऑफ 2y यानी कि प्लस 2y इज dy dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x इज इक्वल टू 0 to 2। ओके, y की रिस्पेक्ट में अगर हम यहाँ पे इंटीग्रेट करते हैं तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा इज y प्लस वाई स्क्वेयर 0 to 2, ओके, dx एंड दिस इज इंटीग्रेशन x इज इक्वल टू 0 to 2 इज 2 प्लस 4, ठीक है, 2 प्लस 4 dx यानी कि यहाँ से अपने पास आ गया 6। तो ये हो गया 6 को हम बाहर ले सकते हैं 0 to 2 dx, ठीक है, देन 6 और यहाँ से आएगा 2, तो अपने पास आ गया 12, ठीक है। तो आंसर आ गया यहाँ से 12, ओके। तो ये था आपका, मैंने पहले ही कहा था कि अगर अराउंड ए क्लोज्ड कर्व की बात होती है तो हम क्या करते हैं, जो अपने पास लाइन इंटीग्रल है हम उसको कन्वर्ट कर लेते हैं ग्रीन थ्योरम या फिर स्टोक थ्योरम से, है ना। लाइन इंटीग्रल कन्वर्ट इनटू सरफेस इंटीग्रल, है ना। तो हमने यहाँ पे यही किया, हमें यहाँ पे क्या था क्लोज्ड रीजन हमें यहाँ पे गिवन था क्लोज्ड कर्व, तो उसके बाद यहाँ पे हमने क्या किया ग्रीन थ्योरम अप्लाई की एंड लाइन इंटीग्रल कन्वर्ट इनटू सरफेस इंटीग्रल, है ना। सिमिलरली हम बाय स्टोक थ्योरम से कर सकते हैं, वहाँ पे कर्ल यूज होता है, ओके। एंड नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37, ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 इज, ये जो क्वेश्चन आपका ये डिफरेंशियल कैलकुलस, ओके। लेट f फ्रॉम r2 to r बी गिवन बाय एफ एक्स वाई इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर साइन ऑफ वाई स्क्वेयर बाई एक्स इफ x इज इक्वल टू 0 एंड इफ x इज इक्वल टू 0 देन फंक्शन इज 0, ठीक है। एंड नाउ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट इज f इज कंटिन्यूस एट 0 0 बट f इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 0 0, ओके। तो पहले ही हम ये देख चुके हैं कि अगर फंक्शन आपके पास कंटिन्यूस है तो ये नेसेसरी नहीं होती कि फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल भी होगा, बट अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है देन ये आपका ज़रूरी हो जाता है कि फंक्शन आपका कंटिन्यूस भी होगा, है ना। लेकिन अगर हम ये चीज़ प्रूफ कर दें कि फंक्शन आपका कंटिन्यूस नहीं है, विच मीन्स फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, है ना, इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव ट्रू होता है ना। तो यहाँ से देखिए सेकेंड स्टेटमेंट इज द डायरेक्शनल डेरिवेटिव। अब देखिए यहाँ पे डायरेक्शनल डेरिवेटिव की बात की है ना। अगर फंक्शन अपने पास डिफरेंशिएबल हुआ तो हमारा फॉर्मूला भी हमने जो पीछे यूज किया था वही यूज कर लेंगे, बट अगर फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल नहीं हुआ तो उसके लिए हम पहले ही कर चुके हैं फॉर्मूला, है ना। तो देखिए द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ इन एट 0 0 इन द डायरेक्शन u, ओके, एग्जिस्ट इन द डायरेक्शन ऑफ एवरी यूनिट वेक्टर u बिलोंग्स टू r0, ठीक है। तो यहाँ पे बात हुई है कि ठीक है, सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है या फिर नहीं, ओके।
देखिए अगर हम P जो है आपके पास स्टेटमेंट उसकी अगर हम बात करें तो देखिए जब भी हमें इस टाइप से फंक्शन गिवन हो ना कि हमें एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र की हमें सर्कल की जैसे इक्वेशन होती है ना, चलो यहाँ पे रेडियस नहीं बट जहाँ पे साइन स्क्र प्लस कोस स्क्र हमारा 1 बन जाए, ठीक है, तो हम क्या करते हैं वहाँ पे पोलर कोऑर्डिनेट में हम चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे भी x को हमें क्या पुट कर देना है, x इज इक्वल टू आर कोस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, फंक्शन में अगर हम पुट करें देन f इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर इज साइन ऑफ आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई आर कोस थीटा, ओके। एंड यहाँ से हमारे पास आ जाएगा इज आर साइन ऑफ आर साइन स्क्वायर थीटा, ओके, ये आर स्क्वायर था, ठीक है, आर साइन स्क्वायर थीटा बाई कोस थीटा, ठीक है। एज आर टेंड टू 0 ये अपने पास क्या होगा, 0 की तरफ टेंड करेगा, है ना। तो यहाँ से तो अपना ये कंटिन्यूस हो जाता है, यहाँ से हम नहीं बोल पाएंगे। चलिए ठीक है, हम फॉर्मूला यूज करते हैं। फॉर्मूला आपका क्या होता है डिफ्रेंशिएशन चेक करने के लिए इन 2 वेरिएबल में, इज लिमिट एच के टेंड टू 0 0, लिमिट एच के टेंड टू 0 0 एफ ऑफ एच के माइनस एफ ऑफ 0 0 माइनस ऑफ h partial differentiation of f with respect to x at 0 0 minus of k partial differentiation of f with respect to y at 0 0 divided by square root of h square plus k square, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, अब जब हमें ये एफ एक्स निकालना होता है तो इसके लिए भी फॉर्मूला है, एंड फॉर्मूला क्या होता है, एफ एक्स एट 0 0 पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज लिमिट एच टेंड टू 0 एंड एफ एच 0 माइनस ऑफ एफ एट 0 0 एंड डिवाइडेड बाय एच। तो जब आप इसको फाइंड आउट करोगे तो ये आपको 0 ही मिलेगा, है ना। सिमिलरली जब आप y की रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करोगे तो वहाँ पे भी आपको क्या मिलेगा, 0 ही मिलने वाला है। तो अगर हम यहाँ पे पुट करें इसमें, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 37, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, देखिए नाउ लिमिट एच के टेंड टू 0 0, लिमिट एच के टेंड टू 0 0 और अपने पास ये बचेगा एफ एच के माइनस ऑफ एफ 0 0 एंड डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्र प्लस के स्क्र, ओके। तो ये आ जाएगा लिमिट एच के टेंड टू 0 0 एंड दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्र प्लस के स्क्र साइन ऑफ के स्क्र बाय एच एंड डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्र प्लस के स्क्र, ठीक है। तो यहाँ से ये टर्म आपकी कैंसिल हो जाएगी और ये आपका आएगा लिमिट एच के टेंड टू 0 0 एंड दिस इज साइन ऑफ के स्क्र बाय एच, ठीक है। एंड नाउ अगर हम यहाँ पे के की जगह पे एम एच पुट कर देते हैं तो ये अपने पास आएगा लिमिट एच टेंड टू 0 साइन ऑफ एम स्क्र एच स्क्र, है ना, एम स्क्र एच स्क्र, के की जगह पे हमने क्या पुट किया है, एम एच, तो ये आएगा एच। तो यहाँ से लिमिट एच टेंड टू 0 साइन ऑफ, ये तो आपका आ गया एम स्क्र एच, एम स्क्र एच, बाहर है अपने पास एच स्क्र प्लस के स्क्र, है ना। यहाँ पे आई थिंक कुछ मिस्टेक हुई है, यहाँ से तो ये एग्जिस्ट कर गया, है ना। फंक्शन यहाँ पे देखिए एफ एच के माइनस, ठीक है, यहाँ पे अगर हम पुट करते हैं
तो स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ठीक है, साइन ऑफ के स्क्वायर बाय एच, ओके, स्क्वायर रूट ऑफ डिवाइडेड बाय, है ना, स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, यहाँ तक भी ठीक था, है ना। एंड नाउ अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ये अपने पास है एफ एच के, ओके, साइन ऑफ के स्क्वायर बाय एच। जब हम के की जगह पे एम एच भी पुट करेंगे तो भी अपने पास क्या आएगा, ये जीरो, ओके, एच से एच कैंसिल होके तो एक एच तो फिर भी बचता है अपना, है ना। यहाँ पे एक बार इसको चेक करना, ठीक है, कि कहाँ पे मिस्टेक हुई है। ओके, चलिए क्यू स्टेटमेंट हम देख लेते हैं, एक बार इसको चेक कर लेना ठीक है या फिर नहीं है, ठीक है। चलिए डायरेक्शनल डेरिवेटिव की अगर हम बात करें तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव एट 0 0 पे फाइंड आउट करना है ना। नाउ डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ एट 0 0 इन डायरेक्शन u, इन द डायरेक्शन u, तो क्या आएगा, डी यू एफ एट 0 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0 इज एफ 0 प्लस एच यू वन, ओके, यहाँ पे 0 0 दे दिया तो u को यहाँ पे है u1, लेट से u2, ओके, तो ये आ जाएगा 0 प्लस एच u2 एंड माइनस ऑफ एफ 0 0, ओके, एंड डिवाइडेड बाय h, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, इज लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ h u1 h u2 एंड माइनस f 0 0 इज 0 एंड डिवाइडेड बाय h, ओके। अब यहाँ पे देखिए इसको कैसे करोगे, अगर हम यहाँ पे पुट कर देते हैं तो यहाँ से देखिए जो इसके पार्शियल डेरिवेटिव है ना वो अपने पास क्या है, एफ एक्स एंड एफ वाई दोनों के दोनों जीरो है ना। तो यहाँ से अगर आप इसको चेक करोगे तो ये एग्जिस्ट करता है, ठीक है, ये यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा जो इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव है। एक बार इसको सोल्व कर लेना, है ना। तो यहाँ से क्यू स्टेटमेंट आपकी ट्रू होगी और जो ये आपका ये नॉट डिफरेंशिएबल आएगा, आई थिंक एक बार इसको चेक करना, ठीक है, ये डाउट में है, पर इसको चेक कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 आपका। अब उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 38, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए क्या है, लेट वी बी द सॉलिड रीजन इन आर क्यू आर रेज टू द पावर 3 बाउंडेड बाय पैराबोलाइड वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब देखिए अगर हम पैराबोलाइड की इक्वेशन की बात करें तो आपके पास क्या होती है, जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हमें यहाँ पे क्या गिवन है, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो जो इसकी शेप होगी वो भी आपकी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, है ना। एंड द प्लेन y इज इक्वल टू 4 देन द वैल्यू ऑफ, अब देखिए यहाँ पे वॉल्यूम इंटीग्रल, हमें यहाँ पे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि क्या होगी, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे अगर हम इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लें, वॉल्यूम इंटीग्रल, ठीक है, 15 हम बाहर ले लेते हैं पहले ही, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज डी एक्स डी वाई डी जेड, ठीक है, एक्स और जेड है तो y यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो हम पहले y की रिस्पेक्ट में अगर इंटीग्रेशन करें तो क्या आएगा, 15 ट्रिपल, ओके, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एंड यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, y की रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे y एंड ओके, हमें y गिवन है, y हमें गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, y है अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो लिमिट यहाँ पे होगी एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू वाई इज इक्वल टू 4, ठीक है, एंड द प्लेन, ओके, y की हमें यहाँ पे लिमिट भी गिवन है, तो ये क्या हो जाएगा, y फ्रॉम एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू 4 एंड दिस इज डी एक्स डी जेड, ठीक है। तो अपने पास ये आ गया 15 डबल इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और अगर हम यहाँ पे लिमिट पुट कर देते हैं तो ये अपने पास बनेगा इज 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर डी एक्स डी जेड, ठीक है।
एंड नाउ x इज इक्वल टू आर कोस थीटा, ठीक है। चलिए x को यहाँ पे पुट कर लेते हैं आर कोस थीटा एंड y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ से एक्स स्क्वेयर, ओके यहाँ पे z है, y का तो हमने ख़त्म ही कर दिया, तो z को पुट करना है, ठीक है। देन z इज इक्वल टू आर साइन थीटा, ओके। देन एक्स स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर एंड वी हैव टू गिवन दैट एक्स स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर इज इक्वल टू वाई, ओके। देन दिस इम्प्लाइज, अब हमें गिवन क्या है, एक्स स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर इज इक्वल टू वाई, और वाई अपने पास क्या है 4, इज कैन बी रिटन एज 2 raised to the power 2। देन दिस इम्प्लाइज आर इज इक्वल टू 2, ओके। तो यहाँ से देखिए आर की लिमिट कितनी आ गई 0 to 2 एंड थीटा इज 0 to 2 पाई। देन दिस इज 0 to 2 एंड थीटा इज इक्वल टू 0 to 2 पाई एंड दिस इज 15 आर इंटू 4 माइनस आर स्क्वेयर, ओके, आर डी थीटा। तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा ये 0 to 2 एंड दिस इज 0 to 2 पाई, ये आएगा अपने पास 15 बाहर ही रख लीजिए, 4r माइनस आर रेज टू द पावर 3 डी थीटा। चलिए पहले थीटा की रिस्पेक्ट में कर लेते हैं, तो ये आएगा 15 0 to 2 एंड दिस इज 4r माइनस आर क्यूब थीटा, और थीटा की लिमिट है 0 to 2 पाई एंड दिस इज डी आर, ओके। देन 15 इंटू 2 पाई, ओके, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 4r माइनस आर क्यूब डी आर एंड दिस इज 30 पाई, ये आपके पास होगा 4r रेज टू द पावर 2/2 माइनस आर रेज टू द पावर 4/4 एंड 0 to 2, ओके। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 2 2 जा 4, ठीक है। तो ये हो गया 30 पाई और ये हो गया 2r रेज टू द पावर 2 यानी कि 8 माइनस, अब यहाँ से देखिए 2 रेज टू द पावर 4, ठीक है, 2 रेज टू द पावर 4, 2 रेज टू द पावर 2, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया इज 30 पाई एंड ये हो गया अपने पास 8 और यहाँ से आएगा 4, ठीक है। तो ये आ गया 30 इंटू 4 पाई, यानी कि एक सेकेंड, यहाँ से कुछ मिस्टेक हुई है ना, 30 इंटू पाई, ठीक है। फोर यहाँ पे ये था 4, ओके, बाहर भी आर था ना, ठीक है ठीक है। आर डी थीटा है ना, तो वो आर रह गया यहाँ पे। चलिए देखिए यहाँ पे ये आर है ना एक और, तो ये आर स्क्वेयर हो जाएगा, ये आर रेज टू द पावर 4 होगा स्क्वेयर एंड 4 स्क्वेयर एंड 4, तो ये होगा 30 पाई एंड यहाँ पे जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 4r रेज टू द पावर 3/3 एंड यहाँ पे होगा माइनस आर रेज टू द पावर 5/5 एंड दिस इज 0 to 2। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये अपने पास बनेगा 128 पाई, एक बार आप भी चेक कर लीजिएगा, है ना, ये आंसर आएगा आपके पास 128 पाई, है ना। एक बार देख लीजिएगा आप भी फिर भी इसको, ओके। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39, ओके। लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा सैडल पॉइंट, ठीक है। तो इसके लिए क्या करोगे, सबसे पहले देखिए एफ एक्स निकालिए, एफ एक्स क्या आएगा यहाँ से 4y माइनस, क्योंकि पहले क्रिटिकल पॉइंट भी फाइंड आउट करने हैं, तो यहाँ से आएगा 4x, ठीक है, 4y माइनस 4x इज इक्वल टू 0 एंड fy इज इक्वल टू 4x माइनस 4y क्यूब इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा y इज इक्वल टू x और यहाँ से क्या आएगा y क्यूब इज इक्वल टू x। इफ y इज इक्वल टू x, इफ y इज इक्वल टू
एक्स, और यहाँ से जो वाई क्यूब इज इक्वल टू, ओके अगर हम यहीं पे पुट कर दें इसको x इज इक्वल टू वाई, तो वाई क्यूब माइनस वाई इज इक्वल टू 0, और y हम बाहर ले ले तो वाई स्क्वेयर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि y इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास जो पॉसिबिलिटी बनेगी, और x इज इक्वल टू वाई है, तो यहाँ पे हो जाएगा अपने पास या तो 0 0 1 1 -1 -1, बिकॉज x इज इक्वल टू वाई, इस वजह से ये पॉसिबिलिटी बनी है ना। अब अगर मैं यहाँ पे एफ एक्स एक्स एफ वाई वाई अगर मैं ये फाइंड आउट करूँ तो क्या आएगा, एफ एक्स एक्स यानी कि आर, एफ एक्स एक्स यहाँ से क्या बनेगा, इज -4 लेस देन 0, एंड एस, एस हमारे पास क्या है, एफ एक्स वाई, एफ एक्स वाई 4 इज ग्रेटर देन 0, टी क्या आएगा, एफ वाई वाई, एफ वाई वाई इज -12y स्क्वेयर। ठीक है, तो यहाँ से आएगा आर टी माइनस एस स्क्वेयर, आर टी माइनस एस स्क्वेयर, माइनस के 4 एंड माइनस का 12y स्क्वेयर माइनस 16, तो ये हो जाएगा 48y स्क्वेयर माइनस 16। अब अगर मैं यहाँ पे पुट करके देखूँ 0 0 अगर मैं पुट करूँ तो क्या आएगा, इज -16 एट 0 0। ठीक है, -16 एट 0 0। अब एक चीज़ देखिए आप, एफ एक्स एक्स जो है इज लेस देन 0, ठीक है, इज लेस देन 0 एंड आर टी माइनस एस स्क्वेयर। अब देखिए ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम एंड सैडल पॉइंट। अब देखिए अब ये आपके पास क्या है, यहाँ पे इज लेस देन 0, और जो आर टी माइनस एस स्क्वेयर क्या है यहाँ पे, ये लेस देन 0। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, 0 0 पे अपने पास क्या आया है, लेस देन 0 आया है, तो लेस देन 0 के केस में क्या होता है अपने पास, सैडल पॉइंट, सैडल पॉइंट होता है लेस देन 0 के केस में। ठीक है, लेस देन 0 के केस में क्या होता है, सैडल पॉइंट। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा करेक्ट ही हो जाएगा, और एफ एक्स एक्स क्या है, लेस देन 0 भी है, तो ये हो गया, फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है। एंड उसके बाद देखिए अगर हम 1 1 पे चेक करें, आर टी माइनस एस स्क्वेयर है ना, आर टी माइनस एस स्क्वेयर एट 1 1, एट 1 1 क्या आएगा, 48 माइनस 16, तो ये हो जाएगा इज ग्रेटर देन 0, और एफ एक्स एक्स क्या है, लेस देन 0, तो ये मैक्सिमम हो गया। ठीक है, 1 1 पे ओके, मिनिमम तो मेरे को नहीं लगता मिलेगा, -1 अगर हम करेंगे तो क्या आएगा, y का स्क्वायर है तो भी ये ग्रेटर देन 0 ही होगा, तो बी ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम, ये भी इनकरेक्ट होगा। 2 सैडल पॉइंट्स, ये भी इनकरेक्ट है, अपने पास 2 सैडल पॉइंट्स नहीं है, एक ही है, ये अपने पास जो 0 0 पे आया है ना, लेस देन 0 इसी केस में तो आया है, तो ये हो गया अपने पास है ना। क्वेश्चन नंबर 39 भी हो चुका है। अब उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 40 भी का है ना, कैलकुलस का। क्वेश्चन नंबर 40 को कैसे करोगे, देखिए द इक्वेशन एक्स वाई माइनस जेड लॉग वाई प्लस ई रेज टू द पावर एक्स जेड इज इक्वल टू 1 कैन बी सोल्व इन नेबरहुड ऑफ द पॉइंट 0 1 1 एज वाई इज इक्वल टू एफ एक्स जेड फॉर सम कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल फंक्शन। The equation xy minus z log y plus e raised to the power xz is equal to 1 can be solved in neighborhood of point. Okay, in neighborhood of point 0 1 1 as y is equal to fxz, as y is equal to fxz। अब देखिए हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं दिस फंक्शन, लेट्स से f यहाँ पे पहले दे रखा है तो हम g मान लेते हैं इसको, है ना, g कंसिडर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, let g is equal to xy minus z log y plus e raised to the power xz minus of, एक सेकेंड, यहाँ पे देखिए प्लस z log y प्लस e raised to the power xz -1 एंड नाउ ग्रेडियंट ऑफ g, क्या आएगा ग्रेडियंट ऑफ g, यहाँ से
ग्रेडियंट ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अगर हम यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो आएगा वाई प्लस जेड ई रेज टू द पावर एक्स जेड विद रिस्पेक्ट टू, सॉरी एक्स किया है ना, ठीक है। एंड नाउ विद रिस्पेक्ट टू वाई अगर करेंगे तो एक्स माइनस जेड बाई वाई, एंड विद रिस्पेक्ट टू जेड इज माइनस ऑफ लॉग वाई प्लस एक्स ई रेज टू द पावर एक्स जेड, ओके। एंड नाउ एट ए पॉइंट, किस पॉइंट पे निकालना है, 0 1 1 पे अगर हम चेक करें, नाउ ग्रेडियंट ऑफ जी एट 0 1 1, ठीक है। तो ये आएगा अपने पास 1 प्लस 1 एंड दिस इज 0 माइनस 1 एंड 0, तो ये आ गया 2 माइनस 1 एंड 0, ठीक है। तो ये हो गया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू वाई एंड विद रिस्पेक्ट टू जेड। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या दिया है, y इज इक्वल टू एफ एक्स जेड, ठीक है, y इज इक्वल टू एफ एक्स जेड, ठीक है। तो अब देखो अगर मैं यहाँ पे ग्रेडियंट ऑफ f एट 0 1, यानी कि ये है अपने पास, यहाँ पे ये है अपने पास x और ये है z, तो क्या आएगा यहाँ पे x है अपने पास 2 और z क्या है 0, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन ही तो करेक्ट हो गया है ना। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। तो ये क्वेश्चन थे आपके जो 2021 में आए हुए थे, ठीक है, कर लोगे क्वेश्चन। अब जब आप है ना 2020 या फिर आगे वाले भी चेक करोगे तो सिर्फ इन्हीं टॉपिक्स में से मिलेंगे। कौन कौन से हैं इंपॉर्टेंट यहाँ पे, देखिए एक आपको लाइन इंटीग्रल के क्वेश्चन मिल सकते हैं, मैक्सिमा मिनिमा फाइंड आउट करना मिल सकता है यहाँ पे, है ना। और उसके बाद जो वो है सैडल पॉइंट हो गया है ना, एक जो लैग्रेंज मल्टीप्लायर मेथड है उससे फाइंड आउट करना मिल सकता है आपको, उससे ज़्यादा डायरेक्शनल डेरिवेटिव भी मिल जाता है ना, कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल वही मल्टी वेरिएबल में। तो यही है, घूम फिर के इन्हीं टॉपिक में से क्वेश्चन आता है, बट हाँ थोड़ा डिफ़िकल्टी लेवल इंक्रीज हो जाता है तो उनका थोड़ा ध्यान रखिएगा, है ना। ओके, थैंक यू सो मच।